लगभग हर बच्चे के दिमाग में एक परेशानी होगी जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहा होगा, पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा होगा कि अगर उसकी पिछली वाली क्लास लॉकडाउन में वेस्ट हो गई है, उसमें उसने कुछ खास मेहनत नहीं कर पाई है, तो आखिरकार ऐसा क्या करें कि उसके बोर्ड का रिजल्ट सुधर जाए। देखो, अपने दिमाग में एक बात बिल्कुल सेट कर लो कि जिस तरीके से 12th क्लास 11th क्लास में डिपेंड करती है, उसी तरीके से 10th क्लास 9th क्लास पे डिपेंड करती है। अब एक बात याद रखना कि अपने भैया दीदी की बात बिल्कुल मत मानना कि वो कहते थे कि यार 9th बेस्ट हुई, कोई बात नहीं, 10th क्लास में सब कुछ सुधर जाता है। वो तब बोलते थे जब वो लोग 9th क्लास में स्कूल जाते थे। जब 9th क्लास में स्कूल जाते तो कुछ ना कुछ तो पढ़ते थे ना, कुछ ना कुछ तो उन्हें आता था। हम मान के चलते कि उन्हें मूल कॉन्सेप्ट का 100% नहीं आता है, लेकिन उन्हें कम से कम 30% तो आता था। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? स्कूल जाने से बहुत कुछ इफेक्ट होता है, मतलब बहुत कुछ चेंजेस होते हैं, तो उन्हें उतना तो आता था। अब तुम्हारे साथ पता है क्या हुआ है कि तुम 2 साल बिल्कुल घर में डले डले रहे हो, तुम्हें कुछ होश नहीं किस तरीके की पढ़ाई होती है, किस तरीके का प्रेशर हैंडल करना होता है, किस तरीके का टाइम मैनेजमेंट है। और तुम उम्मीद करते हो कि नहीं, हम तो इस क्लास में हम बहुत कुछ धुरंधर बन जाएंगे। एक बात और याद रखना कि कोई कितना भी बड़ा टॉपर क्यों ना हो, उसका कितना भी माइंड कितना भी शार्प क्यों ना हो, अगर वो भी पढ़ाई नहीं करेगा तो उसका भी रिजल्ट नीचे आ जाएगा। देखो, जिस तरीके से चिड़िया आसमान में उड़ती है, अगर वो पंख चलाना बंद कर दे, अपना एफर्ट डालना बंद कर दे, तो अपने आप धीमे धीमे नीचे आ जाएगी। जिस तरीके से इंसान पानी में तैरता है, अगर वो हाथ पैर चलाना बंद कर दे तो अपने आप वो बॉटम में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई इंसान मेहनत करना बंद कर दे तो वो, मतलब नेचर नेचर का नियम है कि अपने आप वो नीचे आ जाएगा। अब तुम खुद अच्छे से जानते हो कि 2 साल तुमने कोई भी ढंग की पढ़ाई नहीं करी है। कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन हुआ कि नहीं भैया, हमने वो टाइम उतना वेस्ट नहीं किया, हमने तो बहुत अच्छे से मेहनत की, हमें सब कुछ आता है, फलाना ठिकाना। यकीन मानो, अगर मान लो आज की डेट में तुम्हें इतना आता है, मान के चलते एक लेवल है, इतना आता है, अगर तुम स्कूल जा रहे होते तो यकीन मानो तो इतना तुम्हें आता होता। अब इतना डिफरेंस तुम्हें बन चुका है। अब इस डिफरेंस को कवर करना है अगर तुम लाइफ में कुछ करना चाहते हो। क्योंकि देखो, जब भी तुम कंपटीशन में आओगे ना, तो तुमसे कोई ये नहीं कहेगा कि भाई तुम्हारे टाइम में लॉकडाउन था तो तुम्हें कुछ आसान दे दिया जाए। नहीं, देखो, जिस तरीके से सूरज रोज निकलता है, उसी तरीके से तुम्हें भी अपना सारा काम रोज करना चाहिए जो भी आपके लिए जरूरी है। जैसे अगर मान लो स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट का सिर्फ एक ही कर्म है, वो है पढ़ाई करना। पढ़ाई करने के अलावा स्टूडेंट जो भी कार्य करेगा वो सब पाप होते हैं। जैसे अगर मान लो तुम सोशल मीडिया भी चला रहे हो ना, मान लो तुम इसे चैट कर रहे हो, उसे चैट कर रहे हो, मतलब वो सब पाप के अंदर आते हैं। क्योंकि जो आपका कर्म है उसके अलावा आप जो भी काम करोगे सब पाप है। देखो, बात बेटा ऐसी है ना कि भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें लबेरिया हो गया होगा। लबेरिया मतलब ऐसे होता होगा, फोन, हाँ हेलो, बाय बाय, तुम रखो, तुम रखो, तुम रखो, तुम रखो, मतलब 1 घंटे भर यही चलता रहेगा कि तुम फोन काटो, तुम फोन काटो, तुम फोन काटो। एक बात याद रखना, जो व्यक्ति आज तुम्हारा फोन नहीं काट रहा ना, कल वो तुम्हारा काट के जाएगा। तो अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उस चीज को दो जो आपकी लाइफ के एंड तक चलने वाला हो। और लाइफ की एंड तक सिर्फ एक ही चीज चलती हुई यार, आपकी नॉलेज चलती है। क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके फैमिली मेंबर भी आपको छोड़ देंगे, क्योंकि हर किसी की एक एज है। आपके माँ बाप की भी गुजर जाएंगे, एक टाइम वो आएगा। एक टाइम वो आएगा कि आपके दोस्त आपको छोड़ देंगे। मतलब लाइफ में हर एक चीज़ टेम्परेरी है, लेकिन जो आप नॉलेज होगी ना, जो आपके पास ज्ञान होगा ना, वो आपकी लाइफ के एंड तक चलने वाला है। तो हमेशा अपनी लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी दिया करो, वो अपने दिया करो नॉलेज के लिए। बाकी फिर लाइफ में कोई चीज़ होती रहती है। तो अब हम बात करते हैं कि हम किस तरीके से अपने बोर्ड का रिजल्ट सुधारें। देखो, जैसे हम मान के चलते हैं कि हम देखने वाले हैं 10th क्लास पे। देखो, 10th क्लास में मैथ, साइंस, सोशल स्टडी जिसे एसएसटी बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश। अब मान के चलते हैं इंग्लिश, हिंदी और एसएसटी, इन 3 टॉपिक के ऊपर हम अलग से बात करेंगे और इन 2 टॉपिक के ऊपर अलग से बात करेंगे।
देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल दिमाग में सेट करते जाना। और उस टाइम के लिए मत बैठना कि तुम यूट्यूब पे वीडियो देखोगे कि 30 दिन के अंदर पूरा सिलेबस कर रहे हो तुम, 90% ला, 95% ला। वो सब ऐसे ही है जैसे वो होता है ना कि 21 दिन में पैसा डबल, वही तरीके हैं और कुछ नहीं है। अगर तुम रियल में लाइफ में कुछ सीखना चाहते हो तो उस चीज़ को टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि पैसे से हर एक चीज़ खरीदी जा सकती है, स्किल और नॉलेज नहीं खरीदी जा सकती है, उसको टाइम देना ही पड़ेगा। देखो जैसे 9th क्लास है और 10th क्लास है, अगर तुम 9th क्लास के टॉपिक नहीं पढ़ोगे इंग्लिश के, तब भी तुम 10th क्लास में इंग्लिश अच्छे से कर लोगे। ऐसी हिंदी ऐसी एसएसटी है। लेकिन जैसे मान लो हिंदी में व्याकरण है, इंग्लिश में ग्रामर है, तो अगर जो टॉपिक 11th क्लास में है ना ग्रामर के, व्याकरण के, इनको तुम्हें 9th क्लास में जाके कवर करना पड़ेगा। बिल्कुल कंफर्म बात है, 101% दिमाग में सेट कर लो कि वो तुम्हें टॉपिक कवर करने पड़ेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे परेशान करने वाले 2 सब्जेक्ट हैं, वो है मैथ एंड साइंस। मैथ और साइंस पता कैसे हैं कि जैसे मान लो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अगर किसी बच्चे को हिंदी पढ़नी आती है, वो मान लो 2nd क्लास में है, तो 12th क्लास की भी हिंदी आराम से पढ़ लेगा, मतलब ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई बच्चा 5th क्लास का भी है, उसे थोड़ी बहुत क्या नाम साइंस आती है, तो वो 8th क्लास की साइंस नहीं समझ पाएगा। दिमाग में सेट कर लो कि नहीं समझ में आएगी, क्योंकि हर चीज़ पीछे से रिलेट होके चलती है। और तुम अगर ये सोच के बैठो कि हमने 2 साल अपना टाइम वेस्ट कर दिया, कुछ खास नहीं पढ़ा, तुम सोचोगे कि बोर्ड में हम 95% ला देंगे, तो समझ लो कि झूठ है। जो भी तुम्हारे दिमाग में सेट कर रहा है ना कि तुम 95 ला दोगे, तुमने टाइम वेस्ट कर दिया, समझ लो तुमसे झूठ बोल रहा है। जब तक तुम खुद मेहनत नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हारे नंबर नहीं आने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि मैथ और साइंस, इसको जानते हैं कि स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो हमें क्या करना है कि इन 2 सब्जेक्ट पे काफी ज्यादा फोकस करना है। अब एक टाइम में अगर तुमने मजे लिए हैं, लॉकडाउन में बिल्कुल सांड की तरह घर में डले रहे हो, तो यार अब जो कर्म करें तो फल तो यहाँ भोगना पड़ेगा। अब उसी फल को भोगने के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। अब तुम कहोगे भैया हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम क्या करें क्या नहीं क्या करें। अब तुम कहोगे भैया इतना सब दिमाग में स्टोर भी नहीं होता है। तुम्हें मैं ब्रेन के बारे में बताऊं, जिसके बारे में मैं काफी मुझे मजा आता पढ़ने में। ब्रेन माइंड में हमारे 2 होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है ना, इतनी पावर इसकी कोई हद नहीं है। जब तुम रास्ते में चलते हो ना और 100 की स्पीड से कोई कार या बाइक जा रही हो, जस्ट उसका एक नंबर देखो तुम, मतलब जो उसका बाइक का नंबर रहता है, यहाँ तक कि वो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। इतना जान लो कि इतनी पावर है, इतनी पावर, मतलब इस पे इतनी रिसर्च करी गई है जिसकी कोई हद नहीं है। और इतने मतलब इतना मजेदार टॉपिक इसकी हद नहीं है। तो अपने दिमाग में से एक चीज निकाल दो कि भैया हम याद नहीं कर पाएंगे, हमसे मेहनत नहीं होगी। जितना तुम उस पे जोर, ब्रेन पे जोर डालोगे ना, अपने माइंड पे जोर डालोगे ना, वो उतना ही स्ट्रांग होता जाता है। एक बात और ब्रेन की इंटरेस्टिंग बताएं कि अगर तुम चाहते हो कि अपना ब्रेन शार्प, मतलब पावरफुल बनाना चाहते हो, तो हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहो। क्योंकि ब्रेन के जो सेल्स होते हैं, न्यूरॉन, वो आपस में तब जुड़ने स्टार्ट हो जाते हैं जब तुम ब्रेन को कोई नया टास्क देते हो। जैसे बहुत सिंपल से आप टास्क अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो तुम राइट हैंड से ब्रश करते हो सुबह सुबह, तो लेफ्ट हैंड से ट्राई करना स्टार्ट करो। जैसे मान लो तुम्हारा मोबाइल है, तुमने ऐप ऐसे रखे हुए हैं, इन ऐप की पोजीशन चेंज करते रहो। क्योंकि ब्रेन तब कुछ नहीं सीखता है जब वो कोई काम रिपीट करता रहता है, नहीं, तब ब्रेन कुछ भी स्ट्रांग नहीं होता है। रिपीट करोगे, ब्रेन मेहनत नहीं डाले, ब्रेन में कुछ मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कुछ नहीं सीखता है। तो इस तरीके से सीखना है। तो ब्रेन में तुम्हारे काफ़ी कैपेसिटी है। तुम यहाँ तक कि 10th क्लास में रह के 11th 12th का भी पढ़ सकते हो, इतनी कैपेसिटी है बस। लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब इतना आगे नहीं जाएंगे कि 11th 12th पढ़ेंगे, अपन बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन जो हमने पिछले 9th क्लास में कर्म किए हैं ना, वो हमें सुधारने पड़ेंगे 10th क्लास में।
इन 3 सब्जेक्ट में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इन सब्जेक्ट में परेशान होने की ज़रूरत है। तो मैं क्या करूँगा कि एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा जिसमें बताऊँगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक मैथ में 9th क्लास के देखने हैं, कौन कौन से टॉपिक साइंस के 9th क्लास के देखने हैं। अगर वो टॉपिक तुमने कवर कर लिए तो यकीन मानो सबसे अच्छी पोजीशन होगी तुम्हारी क्लास में। और जो बच्चे नहीं मानते ना, वो बस आखिरी में पछताएंगे, बैठेंगे कि आखिरकार क्या हो रहा है। क्योंकि देखो सुनो, अगर तुम कोई चीज़ समझ लोगे तो उसे याद करना आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। इतना मान लो कि तुम्हें अगर एक पेज रटने में 1 घंटा लगता है, अगर वही चीज़ तुम समझ लोगे ना तो वही चीज़ तुम 10 मिनट में कर लोगे। तुम्हारे पास कितना टाइम बचा? 50 मिनट। इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। जो गधों जैसा काम है ना, रटते रहो रटते रहो रटते रहो, वो कोई उसमें कोई बड़ी बात नहीं, रटना कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो अगर तुम कोई समझ के चीज़ पढ़ोगे, समझ के चीज़ तो कोई याद करोगे तो जल्दी चीज़ याद हो जाएगी। यहाँ तक कि 9 से लेकर 12 तक मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाता हूँ। मैं कभी स्टूडेंट से नहीं बोलता हूँ कि बेटा तुम रट लो, क्योंकि रटना बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता है। और मैं मानता हूँ कि यार साइंस में, मैथ या केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो में, इसमें कुछ चीज़ रटने की नहीं होती है। ऐसा थोड़ी कि मतलब भारत का युद्ध कब हुआ तो अरे हुआ उससे मतलब नहीं है। लेकिन साइंस में हर चीज़ के पीछे लॉजिक है, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ थ्योरी है। अगर वो चीज़ तुमने समझ ली ना तो तुम्हें मज़ा आ जाएगा यार। अब सब लोग बोलते हैं केमिस्ट्री बहुत बोरिंग होती है। अरे केमिस्ट्री बराबर इंटरेस्टिंग कोई टॉपिक नहीं होता यार। बस उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत, उस तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। तो अभी मैं इतना ही बोलूँगा कि देखो, कुछ कुछ बातें याद रखनी है कि हमें 9th क्लास के कुछ टॉपिक कवर करने हैं। कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि मैथ में क्या करना है और साइंस में क्या करना है। अगर किसी के दिमाग में कोई डाउट्स रहा हो, कुछ प्रॉब्लम रही हो, या फिर कुछ लगा हो कि मैंने कुछ गलत बोल दिया, तुम्हें समझ में नहीं आया, तो कमेंट्स में लिखो यार। जितनी पॉसिबल होगी उतनी मैं हेल्प करूंगा। जो भी गलतियां रहेंगी सब धीमे धीमे हम लोग हटाते जाएंगे। क्योंकि बात थी अभी तक ऑफलाइन पढ़ाते थे, अब थोड़ा ऑनलाइन कर रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि ऑनलाइन में थोड़ा थोड़ा दिक्कत आती है। देखो सबसे बड़ी बात होती है कैमरा को फेस करना। तो बस धीमे धीमे वो सब चीज़ें दूरी होती जाएंगी और एक कम्युनिकेशन बनता जाएगा हमारे तुम्हारे बीच में, तो हम लोग उस काम को बेहतर करेंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि कभी तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम्हारे साथ कोई चीज़ चीट हो गई है। जो चीज़ सही होगी ना वही चीज़ तुम्हारे साथ शेयर की जाएगी। ऐसा नहीं कि कुछ भी अनाप शनाप बोलते जा रहे हैं।